नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार सुप्रभात न्यूज चैनल में। आज है तारीख 8 अगस्त 2024, दिन गुरुवार। तो चलिए देखते हैं आज के बिहार की मुख्य व ताज़ा खबरें। इससे पहले हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिले या शहर से देख रहे हैं, और अगर आपको न्यूज़ पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बिहार के 5 जिलों में भारी बारिश के आसार, किसानों के लिए चेतावनी। जानिए मौसम का ताज़ा हाल। राजधानी समेत प्रदेश में बारिश में तेजी आई है। बुधवार को पटना सहित आसपास के इलाकों में झमाझम बारिश में मौसम असामान्य होने के साथ लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। राजधानी में शाम 5 बजे तक वर्षा दर्ज की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती परिसंचरण क्षेत्र का विकसित होने के साथ प्रदेश में गरज तड़क के साथ वर्षा हो। गुरुवार को 5 जिलों के औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका में बहुत भारी वर्षा को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि पटना समेत अन्य जिलों में छिटपुट वर्षा की संभावना है। हजारों अभ्यर्थियों ने छोड़ी बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा। चप्पल में ब्लूटूथ लगाकर आने वालों को भी पकड़ा। बिहार पुलिस में कांस्टेबल के 21,391 पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा बुधवार को संपन्न हो गई। पहले दिन की परीक्षा में 65% अभ्यर्थी उपस्थित हुए, जबकि 35% गैर हाजिर रहे। परीक्षा के लिए 2,98,000 अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र जारी किया गया था। इसमें 2,44,788 अभ्यर्थी शामिल हुए। सभी जिलों में बनाए गए 545 केंद्रों पर एक पाली में दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक परीक्षा आयोजित की गई। केंद्रीय चयन पार्षद ने कहा कि परीक्षा कदाचार मुक्त संपन्न हुई। परीक्षा को बिना किसी व्यवधान के आयोजित कराने के लिए सभी डीएम और एसपी के नेतृत्व में जिला स्तर पर व्यापक सुरक्षा व्यवस्था बहाल की गई थी। मोदी नीतीश के आयुष्मान भारत अभियान को बिहार में पलीता लगा। समय बढ़ाकर 1 करोड़ कार्ड नहीं बन पाए। आयुष्मान भारत पीएम नरेंद्र मोदी ड्रीम प्रोजेक्ट है। बिहार में भी सीएम नीतीश कुमार ने सभी राशन कार्ड धारियों को इस योजना का लाभ दिलाने का आदेश दिया है। 2025 चुनाव से पहले इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए सरकार अभियान चला रही है, लेकिन प्रशासन के स्तर पर ढिलाई की वजह से अभियान को धक्का लग रहा है। राज्य में विशेष अभियान चलाए जाने के बाद भी 1 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाने का लक्ष्य हासिल नहीं हो सका। स्वास्थ्य विभाग ने 18 जुलाई से 31 जुलाई तक विशेष अभियान चलाकर 1 करोड़ 15 लाख नया आयुष्मान कार्ड बनाने का लक्ष्य रखा था। 30 जुलाई तक 33 लाख ही आयुष्मान कार्ड बन सके थे। इस कारण विभाग ने विशेष अभियान को 7 अगस्त तक बढ़ा दिया था। 7 अगस्त तक भी 55,49,775 आयुष्मान कार्ड ही बनाए जा सके। अब स्वास्थ्य विभाग की तैयारी है कि छठ पर्व के समय आयुष्मान कार्ड बनाने का विशेष अभियान चलाया जाएगा। बिहार में बिजली की किल्लत नहीं, पावर सेक्टर में ऑस्ट्रेलिया करेगा निवेश। नीतीश से मिलने का मांगा समय। बिहार में गैर परंपरागत बिजली उत्पादन के क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया ने निवेश करने की इच्छा जताई है। कोलकाता में ऑस्ट्रेलिया के कॉन्सुलेट जनरल ब्यालन ने इस संबंध में सूबे के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव से मिलने के लिए समय मांगा है। कॉन्सुलेट जनरल 2 दिवसीय दौरे पर 12 और 13 अगस्त को बिहार आ रहे हैं। 2 दिवसीय दौरे से कॉन्सुलेट जनरल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित अन्य मंत्रियों से भी मिल सकते हैं। बिहार में बिजली के क्षेत्र में हो रहे कार्यों से ऑस्ट्रेलिया भी अवगत है, चूँकि राज्य में गैर परंपरागत बिजली उत्पादन की असीम संभावना है। बिहार में भगवान का घर भी सुरक्षित नहीं। श्री कृष्ण जी की चांदी की 2 बांसुरी उड़ा ले गए चोर। जी हां दोस्तों, बिहार में भगवान का मंदिर भी चोरों और बदमाशों से सुरक्षित नहीं है। चोर बदमाश भगवान को भी नहीं छोड़ते। बांका के रजौन थाना क्षेत्र में चोरों का आतंक बढ़ गया है। मंगलवार की देर रात अज्ञात चोरों ने रजौन बाजार स्थित भूदेव शांति आश्रम धर्मशाला के राधा कृष्ण मंदिर का ताला तोड़कर श्री चांदी से निर्मित कृष्ण की 2 बांसुरी के अलावा दान पेटी में रखा हजारों कैश नगद चुरा लिया। इधर इस घटना के बाद रजौन पुलिस घटना स्थल पर पहुंचकर मामले की जानकारी ली है। उपेंद्र कुशवाहा के साथ राज्यसभा कौन जाएगा? बीजेपी और जेडीयू में ऐसे तय होगा उपचुनाव का फॉर्मूला। बिहार की 2 राज्यसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा हो गई है। दोनों सीटें एनडीए के खाते में जाना तय है। एक सीट पर राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा की उम्मीदवारों की घोषणा पहले ही हो चुकी है। वहीं दूसरी सीट पर भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड में से कौन उम्मीदवार होगा, दोनों ही इस मामले पर समझौता करने में जुटे हैं। इस बीच राज्यसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी और जेडीयू के बीच एक नया फॉर्मूला सामने आया है। एनडीए के एक वरिष्ठ नेता ने एसटी से बातचीत में कहा कि बिहार विधान परिषद की एक सीट भी खाली है। एमएलसी चुनाव के लिए भी बीजेपी और जेडीयू में चर्चा होनी है। अवैध खनन की खबर देने पर सरकार इनाम देगी। ट्रैक्टर पर 5,000, ट्रक पर 10,000, इस नंबर पर दे सूचना।
बिहार में अवैध खनन करने वाले माफियाओं पर शिकंजा कसने के लिए नीतीश सरकार ने बड़ी तैयारियां कर ली हैं। इसके तहत अवैध खनन की सूचना देने वालों को सरकार इनाम देगी। ट्रैक्टर की सूचना देने पर 5,000 रुपया और ट्रक जैसे अन्य बड़े वाहन की सूचना देने पर 10,000 रुपये इनाम दिया जाएगा। अवैध खनन की सूचना देने के लिए मोबाइल संख्या 9473191437 पर फोन किया जा सकता है। इस नंबर पर 24 घंटे अवैध खनन की सूचना दी जा सकती है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि बालू पत्थर का अवैध खनन करने वालों पर राज्य सरकार ने जबरदस्त चोट किया है। वक्फ बोर्ड बिल पर सियासत तेज, जेडीयू के मुस्लिम नेताओं ने जताया विरोध, नीतीश पर भड़के पप्पू यादव। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार वक्फ कानून में बड़े बदलाव की तैयारियां कर रही है। संसद में वक्फ अधिनियम संशोधन बिल इसी सप्ताह पेश किए जाने की संभावना है। इस बिल के सदन में आने से पहले सियासत गर्मा गई है। केंद्र की एनडीए सरकार में शामिल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी के जनता दल यूनाइटेड के मुस्लिम नेताओं ने इस बिल का विरोध किया है। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने सीएम नीतीश पर सवाल उठाते हुए कहा कि उन्होंने वक्फ बोर्ड को बहुत कुछ दिया, अब चुप क्यों हैं। पप्पू यादव का अनोखा ऑफर, घूसखोर का वीडियो बनाओ, इस नंबर पर भेजो, 25,000 इनाम पाओ। पूर्णिया लोकसभा के निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने भ्रष्टाचार से परेशान आम लोगों को एक अनोखा ऑफर दिया है। पप्पू यादव ने आम लोगों से कहा कि भ्रष्ट कर्मचारियों और पदाधिकारियों का घूस मांगने या लेने का वीडियो बनाकर उन्हें भेजने वालों को वो 25,000 रुपये का नगद इनाम देंगे। पप्पू यादव ने साथ में भरोसा दिलाया कि वीडियो भेजने वाले की पहचान गुप्त रखी जाएगी। सांसद बनने के बाद से यादव इलाके में कभी प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टरों को फीस के मसले पर चेतावनी देते नजर आते हैं, तो कभी सरकारी कार्यालयों में काम न होने से परेशान आम लोगों के सवाल उठाते दिखते हैं। 76 साल से 4 जातियों ने उठाया एससी आरक्षण का भरपूर लाभ, क्रीमी लेयर पर चिराग पासवान से भिड़े जीतन मांझी। आरक्षण के अंदर आरक्षण के मुद्दे पर अब एनडीए में रार छिड़ती नजर आ रही है। केंद्र की एनडीए सरकार में सहयोगी एक और पार्टी के नेता और केंद्रीय मंत्री ने कोर्ट के फैसले को सही बताते हुए कहा कि स्वार्थ के लिए कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाया जा रहा है। इतना ही नहीं, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने यह भी कह दिया कि 76 साल से 4 जातियों ने ही एससी आरक्षण का लाभ लिया है। दरअसल अभी हाल ही में देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को मिले आरक्षण में सब कैटेगरी बनाने के पक्ष में अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। अदालत के फैसले के बाद कई लोगों ने इस पर अपनी राय रखी थी। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने अदालत के फैसले पर सहमति नहीं जताई थी और कोर्ट के समक्ष पुनर्विचार याचिका दायर करने की बात कही थी। लालू परिवार की बड़ी मुश्किलें, तेजस्वी राबड़ी और मीसा के खिलाफ ईडी ने दायर किया चार्जशीट। लालू परिवार पर जमीन के बदले नौकरी मामले में ईडी ने शिकंजा कस दिया है। 11 आरोपियों के खिलाफ नई दिल्ली स्थित राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई है। इनमें लालू यादव, तेजस्वी यादव, मीसा भारती के नाम शामिल हैं। 13 अगस्त को कोर्ट इस फैसले में सुनवाई करेगा। यह मामला रेलवे में हुई भर्ती से धांधली से जुड़ा है। आरोप है कि लालू यादव ने रेल मंत्री रहते हुए लोगों को नौकरी के बदले उनसे जमीन और फ्लैट लिखवाए थे। यह घोटाला रेलवे के 11 जोन में ग्रुप डी की भर्ती से जुड़ा है। ईडी का आरोप है कि लालू परिवार ने नौकरी के बदले कई लोगों से जमीन और फ्लैट अपने नाम करवा लिए थे। शेख हसीना के भारत आते ही बिहार में जारी हुआ अलर्ट, सीमांचल में विशेष चौकसी। पड़ोसी देश बांग्लादेश में बगावत और उपद्रव को देखते हुए बिहार में भी अलर्ट जारी किया गया है। बिहार पुलिस मुख्यालय ने राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में सतर्कता बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। खासकर पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार जैसे पश्चिम बंगाल में सटे जिलों में चेकपोस्ट पर गश्ती बढ़ाई गई है। पुलिस को केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के साथ करीबी समन्वय बनाकर निगरानी रखने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा अफवाहों से बचने की भी सलाह दी गई है। किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु की जानकारी होने पर तत्काल स्थानीय थाना या पुलिस अधीक्षक को जानकारी देने का निर्देश दिया गया है। इसके लिए टोल फ्री नंबर 14432 या डायल 112 पर जानकारी देने को कहा गया है। पटना में तेजी से बढ़ रहा गंगा का पानी, कई घाट डूबे, 24 घंटे में 1.5 मीटर चढ़ा वाटर लेवल। गंगा नदी में उफान जारी है। सभी प्रमुख जगहों पर पानी तेजी से बढ़ रहा है। इसके अलावा पुनपुन और सोन नदियों में भी जलस्तर बढ़ा है। बीते 24 घंटे में पटना में गंगा नदी का पानी करीब 1.5 मीटर तक बढ़ गया है। गांधी घाटी पर यह खतरे के निशान 48.60 मीटर को पार कर गया है। यहां सुबह 6 बजे जलस्तर 48.52 मीटर था, जो डेंजर लेवल से 8 सेंटीमीटर नीचे था। शाम में वह जलस्तर मापने के लिए बने पैमाने पर 50 मीटर के पास पहुँच गया था। नदी किनारे बने कई घाटों पर पानी चढ़ गया है। विभागीय अधिकारी के अनुसार पटना के सभी घाटों पर खतरे के निशान के पास जलस्तर पहुंच गया है।
तो ये थे आज के मुख्य और बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।